कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरुवेट का जो विघटन होता है, डीकंपोजिशन होता है, वो कहां पर होता है। अब ये क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपको आता है तो इसका आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, आपको पता है हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बनी है और इन कोशिका को किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी किससे मिलता है, फूड से मिलता है। फूड में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, लेकिन हम लोग एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट पे। तो दोस्तों जब आप लोग भोजन करेंगे कार्बोहाइड्रेट वाला, जब इसका डाइजेशन होगा इससे आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। वो ग्लूकोज आपकी हर कोशिका तक पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोशिका है, इसके पास में ग्लूकोज आ गया। अब दोस्तों ग्लूकोज आने से इसको एनर्जी मिल जाएगी क्या, नहीं दोस्तों, ब्लड के माध्यम से हर कोशिका के पास में क्या पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचता है। तो जब ग्लूकोज में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो आपको मिलेगी एनर्जी यानी ऊर्जा। अब दोस्तों जितना आसान आप लोगों को ये स्टेप लग रहा है उतना स्टेप आसान नहीं है। एक चीज और दोस्तों, एनर्जी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन रही है, यानी हर कोशिका के पास में ऑक्सीजन जा रही है और एनर्जी जब निर्माण हो रही है साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो एक्सचेंज हो रहा है ना गैस का, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन यानी श्वसन। अब दोस्तों जो रेस्पिरेशन होता है ना वो आपका एक स्टेप में नहीं होता, उसके कई स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ना आप लोगों का, वो टूटता है पायरोवेट में, पायरोवेट में। और दोस्तों इस वाली प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं होती। ये जो पहला स्टेप है, अगर आप लोगों से पूछा जाए इस वाले स्टेप को क्या बोलते हैं, कोई बता सकते हो क्या दोस्तों, इस वाले स्टेप को आप लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहां पर होती है, कोशिका के किस भाग में होती है, तो दोस्तों कोशिका में होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और दोस्तों एक लिक्विड भी भरा होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। तो ये वाली जो प्रक्रिया होती है वो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी में देख सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ग्लूकोज होता है ना वो टूटता है पायरोवेट में, और ये वाली प्रक्रिया कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में। दोस्तों इसके बाद में क्या हुआ, जो पायरोवेट आपको मिला ना, जो पायरोवेट आपको मिला तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, फिर आपको इससे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, साथ में वाटर भी बनता है। तो ये वाली प्रक्रिया कहां पर होती है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों पहले वाले स्टेप से तो बहुत कम एनर्जी मिलती है, मेजर जो आपको एनर्जी मिलती है कोशिका को वो इसी वाले स्टेप से मिलती है, और ये कहां पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पावर हाउस भी बोलते हैं, ध्यान रह जाएगा।